बेटे चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हमें इसी की डिस्कशन करनी है एंड वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना है बेटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? z equals sum x plus iota y where x and y are real numbers and iota is equal to square root of -1। अब बेटे इसमें ये जो x है इसको हम लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं। एक वो नंबर जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होता उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, एक वो पार्ट जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है। तो आयोटा का जो कोएफिशिएंट बनता है विद द सेम साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी लिखा हुआ है, उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर बोलते हैं। तो इसकी बेटे नोटेशन ये होती है, x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर z। अब बेटे हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके ऑपरेशंस की बात करनी है। जैसे हर रियल नंबर पे, रियल नंबर्स में आप जो ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी अप्लाई करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑपरेशंस कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं जी। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, तो उनको ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहला ऑपरेशन मैं डिफाइन करूंगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है ये हमें डिस्कस करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई से भी दो नंबर हम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर z1 इज a प्लस iota b and another number z2 equals c plus iota d। तो बेटे जब हम ऐड करेंगे इनको, पहले तो आप नंबर लिखेंगे एज इट इज, फिर इसमें क्या करेंगे, जो भी साइन होगा वो हम यूज करते हुए रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड अप कर लेंगे। अब इसकी जब एडिशन करेंगे बेटे, तो ये रियल पार्ट है इसका a और इसका c रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। प्लस आयोटा कॉमन ले लें और b प्लस क्या आ जाएगा बेटे, d। तो अगर इसी में सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे, a माइनस सी करेंगे, इधर नीचे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा रहा हूँ, और b माइनस डी कर देंगे। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब बेटे आप जाएं, आप एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें आप जरा देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें यही सिंपल सिंपल ऑपरेशन है। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस जी, 5 प्लस हाँ 5 प्लस 6 आयोटा बन जाएगा बड़ा इजीली। तो ये देखिए 3 2 में ऐड होगा बेटे,
और 2 आयोटा 4 आयोटा में ऐड होगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और आयोटा के साथ क्या आएगा 4 + 2 6 आयोटा। ठीक है। अच्छा बेटे, इसकी आप एडिशन के ना क्वेश्चन नंबर 2 के 3 से 4 पार्ट्स हैं पहले, बहुत आसान से हैं। ये आप इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, इसमें बेटे अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जरा देखिएगा। बल्कि एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिए होने चाहिए। लेट मी चेक। बेटे आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बेटे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1। चलो देखिए, वैल्यू क्या लिखी है, 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू, ये 2 इधर ऐड हो रहा है तो बेटे दूसरी साइड पे -2 हो जाएगा। अब बेटे इसको सॉल्व करके ना हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2, इसको एक्स के साथ, तो 2x + 3 आयोटा एक्स प्लस ये 1 + 3 आयोटा के साथ वाई भी था, यहाँ पे वाई भी है। तो वाई प्लस क्या हो जाएगा, 3 आयोटा वाई इज इक्वल टू -2। तो बेटे वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन आ रही है, हम रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा 2x + वाई, ये रियल पार्ट हो गया। आयोटा कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 3x + 3y इक्वल टू -2। अब बेटे यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है, अगर आप इसको देखें तो इसमें ये -2 रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय एडिंग 0 आयोटा टू इट। ठीक हो गया। तो अब बेटे अगर हम इसमें देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हों, ये इक्वल का साइन आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से बेटे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, देखो आइए जरा इक्वेशन। आपकी आवाज बेटे मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, पता नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं। अच्छा बेटे, इसमें हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व these equations to get the values of variables x and y। अगर बेटे हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, या इसमें अगर हम 3 को कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा, इसमें दोनों इक्वेशंस को बेटे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो पहली वैल्यू क्या बनी, 2x + y इज इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन x + y इक्वल टू 0। बेटे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, y -y से कैंसल, ये बन जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब बेटे इधर से वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो साइमल्टेनियसली ये सॉल्व करते हुए y क्या हो जाएगा, -x। तो बेटे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। दैट इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है। तो इस तरह से बेटे वेरिएबल की फॉर्म में भी कोई आपको रिलेशन दिया हो सकता है, और उसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा बेटे, ये तो है
ये तो हमने डिस्कस किया है इसका एडिशन का ऑपरेटर। अब हमें बात करनी है मल्टीप्लिकेशन की। बेटे अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करें यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होगी? सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। बेटे वही दो नंबर ले लेते हैं हम जो हमने स्टार्ट में लिए, Z1 Z2। एक a प्लस बी आयोटा और दूसरा नंबर है C प्लस डी आयोटा। अब बेटे इसमें हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म? ए को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। पहले ये ए मल्टीप्लाई होगा आगे इस ब्रैकेट के साथ, तो दैट बिकम्स ए सी प्लस ए डी आयोटा। फिर आएगा बेटे बी सी आयोटा और प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होगा। बेटे आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो आप ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे -1, तो ये बन जाएगा -BD, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा। तो ये जो साइन है इसका चेंज हो जाएगा। तो रियल पार्ट रियल में ऐड कर दें और प्लस आयोटा कॉमन ले लें, बाकी क्या आएगी वैल्यू? AD प्लस BC। फिर बेटे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ना पॉइंट की जो नोटेशन है उसमें भी लिख सकते हैं। इधर आप रियल पार्ट लिखें और आयोटा को जब खत्म करते हैं तो कॉमा के साइन लगा के साथ जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आप, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू वो ऐसे लिख देते हैं कॉमा के साथ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल प्लेन पे तो ड्रा नहीं कर सकते, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब लोकेट किया जाता है एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन क्या कहलाती है जिस पे हम इनको लोकेट करते हैं, वो होती है बेटे इमेजिनरी प्लेन या आर्गन प्लेन। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमने पोलर फॉर्म करनी होगी। तो उसमें फिर कार्टेशियन और पोलर फॉर्म दोनों की जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो बेटे अब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करते हैं। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो। बेटा इसका देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 5 है बेटे। वी आर गिवन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 + 2 iota and that is being multiplied by 4 - 3 iota। तो हमें क्या करना है बेटे? सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। तो क्या करेंगे? 3 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 12, -3 3 जार 9 आयोटा +8 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर। अब बेटे देखिए इसमें मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 -9 और +8 आयोटा इनको आपस में ऐड करें तो माइनस आयोटा हो जाएगा और ये +6 बन जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो बेटे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 माइनस आयोटा। इमन बेटे आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही आज। कोई पता नहीं चल रहा कि कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अभी आई है आवाज बट बहुत स्लो। अच्छा बेटे मल्टीप्लीकेशन की हमने, इसके साथ डिवीजन भी करते हैं और फिर आगे इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज अबाउट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
बेटे अगर Z1/Z2 हो जाए, एक नंबर है A प्लस आयोटा B, दूसरा नंबर है C प्लस आयोटा D। बेटे जब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होता है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और आयोटा फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो इस फ्रैक्शन में से आयोटा को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, तब आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट कंसिडर होता है। तो आपको क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि कॉन्जुगेट की बात की है, तो कॉन्जुगेट के भी ऑपरेटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जुगेट बेटे क्या होता है, अगर नंबर लिखा हुआ है जी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम ऐसे जी बार से डिनोट करते हैं, और हम इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं। सो वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसके बेटे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सी माइनस आयोटा डी, और इधर भी आ जाएगा सी माइनस आयोटा डी। अब बेटे इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें। ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ए डी आयोटा आएगा, फिर बेटे आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो प्लस बी सी आयोटा, और फिर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और माइनस बी डी, ये बन जाएगी वैल्यू। डिवीजन में बेटे क्या आएगा, अब देखिए ये जो फैक्टर है बेटे, एक ए प्लस भी है, दूसरा ए माइनस भी है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। अब बेटे इसका आंसर लिखेंगे हम। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो बेटे रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, ए सी प्लस बी डी, और आयोटा के साथ बेटे क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ए डी प्लस बी सी, और डिवाइड हो रहा है जी। ये बेटे वैल्यू बनेगी सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जो है ये वाला, ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये नीचे बन जाएगी वैल्यू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटे इस तरह से हम डिवीजन करेंगे परफॉर्म। अब डिवीजन का जो क्वेश्चन है और मल्टीप्लीकेशन का, वो कौन सा है, पहले एक डिवीजन का सिंपल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है। लाइक बेटे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। ये बेटे वैल्यू लिखी हुई है 3 and 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो बेटे इसको आप अयोटा की फॉर्म में प्रॉपर लिख लें पहले। ये लिखा हुआ 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - अयोटा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, 3 + अयोटा से, तो देखिए जरा। अब बेटे ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा आगे इन दोनों नंबर्स के साथ, तो 3 × 3 = 9 + 3 अयोटा, फिर +2 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ भी और अयोटा के साथ भी, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 अयोटा, और +2 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटे क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर। अब बेटे देखिए, ये अयोटा स्क्वायर इस वैल्यू को क्या कर देगा, नेगेटिव, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 - 2 क्या हो गया 7, रियल पार्ट रियल में ऐड कर दिया, +6 + 3 9 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये बेटे 9 बनेगा, और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 9 + 1 10। तो ये बेटे इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 एंड 9/10, पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बेटे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब इससे रेलेवेंट कुछ और क्वेश्चंस हैं, पहले इसी का आप पार्ट नंबर 7 देखिए जरा।
अब 3 नंबर्स बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। होप यू कैन सॉल्व इट इजीली। फिर जी जी बेटे, यूज करना। हाँ सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बेटे, पहले फार्मूला लगा लें 1 + a इंटू 1 - a पे, वो बन जाएगा 2, और 2 को फिर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसका बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक और चीज भी हमें डिस्कस करनी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। हमने 3 ऑपरेशंस किए हैं डिस्कस, चौथा कॉन्जुगेट किया है। एक और बेटे इसमें होता है ऑपरेशन कि एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं आप किसी भी नंबर का। एडिटिव इनवर्स बेटे क्या होता है कि अगर जी एक्स प्लस एटा वाई है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी होता है नेगेटिव ऑफ जी। तो ये बेटे क्या बन जाता है, -x माइनस अयोटा वाई। कॉन्जुगेट में और इसमें ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, इसमें क्या होता है दोनों वैल्यूज का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है। अब बेटे इसमें ना एक एमसीक्यू आता है फेडरल बोर्ड के पेपर में भी, और इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बेटे, मिरर इमेज ऑफ नंबर दिया हुआ बेटे 3 - 4 अयोटा है। ऑप्शन है बेटे 3 + 4 अयोटा, -3 + 4 अयोटा, -3 -4 अयोटा, डेल्टा ऑप्शन हम आप 30 करते हैं। आप बेटे बताइए जरा इसका क्या होना चाहिए आंसर। आप बेटे थोड़ा मोबाइल की आवाज ऊंची करें, शायद उसमें इशू आ रहा है, मुझे आवाज नहीं बीटा। सुनाई दे रही। बीटा बनेगा। आई थिंक सो बीटा कह रहे हैं आप। बेटे ये मैंने लिखा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, जी को नेगेटिव कर देते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ जी बार लेना होता है और जी बार में अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो बेटे जो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज में हम क्या करते हैं, इसका मतलब है यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट ऑफ जी। तो बेटे कॉन्जुगेट लेना है, तो इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 4 अयोटा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर बेटे इसी में ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। कोई बेटे रियल नंबर हो तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, लाइक 2 है हमारे पास, तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। बेटे इनवर्स फाइंड करने के लिए ना पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर तो बेटे एडिशन की बात कर रहे हो ना हम, तो एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, इसको मैं यहाँ पे अलग लिखता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम बेटे बात करें अंडर एडिशन, और दूसरा ऑपरेशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेटे अगर अंडर एडिशन बात करें तो वैसे जनरली रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो यहाँ पे 0 को क्या लिखा जाता है, 0 + 0 अयोटा। तो इसकी जो प्रॉपर नोटेशन है ये है 0, 0। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटे क्या होती है, 1। रियल नंबर्स में 1 होती है। 1 को आप किसी भी नंबर से ऑपरेट करें, दैट डजंट अफेक्ट द नेचर ऑफ अनदर नंबर। तो वही वो एलिमेंट जो अंडर द गिवन ऑपरेशन
किसी और नंबर की नेचर को अफेक्ट ना करे वो आइडेंटिटी होता है। तो बेटे 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम, 1 + 0 एयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ये होती है 1 0। ठीक है। अब बेटे वो नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको आप ऐड करें और आंसर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो होते हैं एडिटिव इनवर्सेस। और वो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। तो बेटे अगर हम रियल नंबर्स की बात करें ना, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, क्योंकि उनका दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इधर अगर हम नंबर लेते हैं कोई भी जी, फॉर एग्जाम्पल a + एओटा भी मैं नंबर लिखता हूँ, तो बेटे इसका जब इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो जाएगा 1/a + एओटा b। इसको बेटे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और यही कॉन्जुगेट डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा a - एओटा b, और नीचे वैल्यू बेटे क्या बनेगी, a² -एओटा² b² क्या हो जाएगा, +b²। तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे पॉइंट की फॉर्म में, तो a/a² + b² और -b/a² + b²। अब इसका बेटे हिंट क्या है कि कोई भी अगर नंबर आ जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो, फॉर एग्जांपल नंबर है 3 - 4 एओटा ही हम लिख देते हैं। तो बेटे इसका अगर इनवर्स लेना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे और नीचे रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर +16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/25 एंड 4/25। ठीक है। तो इस तरह से बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। अब बेटे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्स और वाई की फॉर्म में, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 बिल्कुल इसी तरह का दिया हुआ है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपली रैशनलाइज करने हैं इसी तरह से। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है बेटे। वी आर गिवन x/1 + एओटा, y/1 - 2 एओटा इक्वल टू 1। अब बेटे हम ना एलसीएम लेते हैं, जब भी फ्रैक्शंस ऐड ऑन होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप देखें, ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दोनों एलसीएम में आएंगे, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ द इक्वेशन 1 + एओटा इंटू 1 + 2 एओटा। तो बेटे ये मल्टीप्लाई करें, जब फर्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 1 + एओटा कैंसिल, 1 - 2 एओटा आ जाएगा। y के साथ करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो 1 - 2 एओटा कैंसिल, 1 + एओटा आ जाएगा, और 1 से दोनों एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Now, what you have to do is just multiply x with the all values in the brackets, x - 2 iota x plus y plus iota y। अब बेटे 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 + 2 iota, ये 1 - 2 iota है, चलिए 1 - 2 iota बेटे यहाँ पे। तो ये 1 - 2 iota, और फिर iota मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो iota into 1 iota - 2 iota square, so that becomes
अब बेटे यहाँ पे रियल पार्ट इसका क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस अयोटा कॉमन ले लें, इसके साथ कोएफिशिएंट है -2x और इधर अयोटा के साथ कोएफिशिएंट है y, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इसको भी बेटे सॉल्व करें, ये वैल्यू +2 हो जाएगी, तो 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा अयोटा। अगेन बेटे दो वैल्यूज जब कंपेयर होंगी, दो अगर कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो जाएंगे, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, पहली इक्वेशन, और -2x प्लस वाई आ जाएगा -1 के इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 -2 कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 -2x प्लस वाई इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे साइन चेंज हो जाएगा, ये y माइनस वाई से कैंसिल, 3x इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। इसको बेटे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्कि y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 4/3, तो y आ जाएगा 3 3 जार 9, 9 माइनस 4, 5/3। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। दैट इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब बेटे इसी का ही मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में बेटे अगेन हमारे पास x और y की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है बेटे, तो इसको हम यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, x/2 प्लस एयोटा, यही करते हैं सॉल्व। ये बेटे लिखा हुआ है x/2 प्लस एयोटा इक्वल टू, एक बेटे फ्रैक्शन दी हुई है 1 - 5 एयोटा ओवर 3 - 2 एयोटा, और प्लस लिखा हुआ है y/2 माइनस आयोटा। ये बेटे हमारे पास वैल्यूज हैं क्वेश्चन की। आप जरा देखिए, इसमें हमने बेटे कोशिश करनी है कि x और y को एक साइड पे लिखें, तो x के साथ ही y को लिख लें आप, x/2 प्लस आयोटा माइनस y/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। इसको बेटा रेशनलाइज भी कर लें साथ। अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ये 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब बेटे जब हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस आयोटा से, तो आप लिखेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ये वाला जो फैक्टर है ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 1 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 + 2 आयोटा एज इट इज, फिर -5, 3 जार 15 आयोटा, और माइनस, सॉरी 10 आयोटा
स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटे जो फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटे क्या बनेगा, 2x माइनस आयोटा एक्स माइनस 2y माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय, ये 2 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बेटे क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, दैट बिकम्स इक्वल टू, ये वैल्यू 3 है और इधर 3 + 10 हो जाएगा ये वैल्यू, 3 + 10 13, इधर आएगा बेटे -13 आयोटा ओवर, नीचे भी आएगा 9 + 4 तो हो जाएगा 13 बन जाएगा। ये 13 बेटे डिवाइड करते हैं हर एक वैल्यू पे, तो 1 माइनस आयोटा हो गया। यहाँ से बेटे हमारे पास जो रिजल्ट्स बनेंगे, आप देखिए जरा, ये रियल पार्ट इसमें कौन सा है, 2x माइनस 2y, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा लेके आप लिखेंगे -x माइनस 1। ये बेटे 5 जो है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 आयोटा। आप देखिए पहली इक्वेशन बनेगी 2x, कंपेयर कर लेंगे ना आयोटा, आयोटा वाई जी बेटे, आयोटा y, हाँ बिल्कुल ठीक है। इधर तो ये बेटा -2x माइनस 2y इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब बेटे इनको सॉल्व करने हैं आप, ये बेशक इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, ताकि ये x + y इक्वल टू 5 हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा जी, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2x + 2y इक्वल टू 10। तो बेटे इनको सब्ट्रैक्ट करें अब, ये 2x + 2y इक्वल टू 10। अब इनको सॉल्व कीजिए, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 15 आ गया, तो x आ जाएगा 15/4। और यहाँ से बेटे y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 15/4, तो 5 4 20 माइनस 15, 5/, माइनस 5 माइनस 10 जी होगा ना, माइनस हुआ है तो 5 माइनस, नहीं ऐड किया बेटे, क्योंकि इनका साइन देखे ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐड किया ताकि ये कैंसिल हो गए। सही है। तो बेटे ये हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। लास्ट पार्ट इसका आपने खुद ट्राई करना है, बड़ा आसान सा है, और फिर कंपेयर कर लीजिएगा वैल्यूज को। इसका मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज आपको, इसका क्वेश्चन नंबर है 5, इन्हीं से रेलेवेंट है, ऑपरेशन से रेलेवेंट, तो ये भी कर लेते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे बेटे लिखा हुआ है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z if, so let us suppose that z is a number of the form x plus iota y। अब बेटे हमें क्या गिवन है, we are provided with a condition that 4z minus 3z bar equals 1 minus 18 iota divided by 2 minus iota। अब बेटे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम सिंपली, 4 इंटू सी क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस 3z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। राइट हैंड साइड पे आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो बेटे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। 9
ये वैल्यू बेटे क्या बनेगी 4x प्लस 4 i माइनस 3x प्लस 3 i एंड दैट इक्वल्स प्रोडक्ट बेटे इसका क्या बनेगा। देखिए 1 पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर -18 i, तो 1 मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस i, -18 i को 2 से करें -36 i, फिर -18 i स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -i स्क्वायर। अब बेटे इनको रियल पार्ट को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, तो 4x माइनस 3x x आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 i y हो जाएगा इक्वल टू। अब बेटे ये 2 है और ये आयोटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 18 20 माइनस -35 और प्लस आयोटा बेटे क्या बचेगा -35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। इनको अलग अलग डिवाइड करने 20/5 4 35/5 7 आयोटा। यहाँ से बेटे वैल्यूज कंपेयर करें, रियल पार्ट रियल के इक्वल, तो x इक्वल्स 4, 7y किसके इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे -7, तो -7 तो यहाँ से y की वैल्यू -1 हो जाएगी। दोनों नंबर्स निकालिए बेटे, हमें एट द एंड नंबर फाइंड करना था z, तो z क्या बन जाएगा, सो वी कैन से दैट z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अगर बेटे ये नंबर हम z की प्लेस पे पुट करेंगे तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये बेटे हमारे आज की डिस्कशन थी। हमने सारी जो ऑपरेशंस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे वो पढ़ ली हैं आज। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके साथ हमने इन्वर्सेस पढ़े, आइडेंटिटी एलिमेंट देखा बेटे। तो यही सारे इसके ना क्वेश्चन आज आपने करने। ठीक है बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।